नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा राजनीतिक गलियारों में अगर किसी बात को लेकर चर्चा हो रही है तो वो है रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को लेकर और उपचुनाव में भी पोस्टर वार को लेकर। दरअसल दोनों ही दल के द्वारा एक के बाद एक लगातार पोस्टर, बैनर, तरह तरह के सोशल मीडिया कैंपेनिंग की जा रही है। तरह तरह के मीम्स, वीडियो और जितने भी सोशल कंटेंट है उस पर फोकस किया जा रहा है। धरातल पे भले चुनाव थोड़ा फीका दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया में जबरदस्त इस चुनाव का असर फिलहाल के समय में दिखाई पड़ रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण का दंगल अब दिलचस्प होता जा रहा है। चुनावी रण में बिसात अब सोशल मीडिया पर बिछाई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उपचुनाव की घोषणा के साथ बीजेपी कांग्रेस हर दिन एक नए पोस्टर को लेकर सियासी बखेड़ा पैदा कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उपचुनाव की घोषणा के साथ बीजेपी और कांग्रेस हर दिन पोस्टर पॉलिटिक्स के सहारे चुनावी बिसात बिछा रही है। पहले ये पोस्टर कांग्रेस के दावेदारों को लेकर जारी हुए। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के वीडियो वायरल किए गए, जिसमें बात एफआईआर तक पहुंच गई। लेकिन अभी कार्टूनी पोस्टर प्रत्याशियों का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर आकाश शर्मा को लेकर पोस्टर जारी हुआ। इसमें सांकेतिक रूप से प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर, कन्हैया अग्रवाल को दिखाया गया। पोस्टर में ये साफ लिखा गया कि बीजेपी के सभी दावेदार एक होकर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जितने भी दावेदार थे वे कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को हराने के लिए काम कर रहे हैं। पोस्टर के साथ कैप्शन भी है, जिसमें बीजेपी के ही सिर सजेगा रायपुर दक्षिण का ताज लिखा गया। अब इसी मुद्दे पर सियासत हावी हो गई। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया। दीपक बैज का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, सभी बड़े नेताओं को जवाबदारी दी गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता को जवाब देने लायक नहीं है, इसलिए पोस्टर पर आ गए। 13 नवंबर के बाद बीजेपी पोस्टर से भी गायब हो जाएगी। आप देख रहे हैं तमाम पूर्व मुख्यमंत्री माननीय महंत जी, चौबे जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं को जवाबदारी दी गई है और ताम्रध्वज साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी, धनेन्द्र साहू जी, तमाम बड़े नेता, वरिष्ठ नेता आकर लगातार चुनाव संचालन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर पलटवार कर रही है। बीजेपी नेता केदार गुप्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि मतदाताओं के दिलों में अंकित हो गई है, मस्तिष्क में अंकित हो गई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बन गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी अभी बनाया है उसके साथ कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता नहीं है। हमने पोस्टर में यही बताया है, बेचारे को फांसी लगाने पर तुले हुए हैं। विकास के कार्य नई दिशा में एक छत्तीसगढ़ की पहचान बना रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की छवि मतदाता और जनता के दिलों में अंकित हो गई है, मस्तिष्क में अंकित हो गई है कि ये छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं। और कांग्रेस इनके शासनकाल में अपराध गढ़ बन गया था, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया था, और अभी जिसे प्रत्याशी बनाया है कोई भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के साथ उसके साथ नहीं है। हमने पोस्टर में यही बताया है कि बेचारे को फांसी लगाने में तुले हैं ये लोग। अब किसकी छवि अच्छी है, किसकी छवि बुरी है, ये तो जनता ही तय करेगी। फिलहाल प्रत्याशी, नेता, मंत्री, विधायक हर कोई दक्षिण के रण में प्रचार प्रसार कर रहा है, जनता के दरबार में नतमस्तक है। इस बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर चल रहा है। सियासी गलियारों में जुबानी पलटवार दोनों देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल 13 नवंबर का इंतजार है, मतदान होंगे। इसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब देखा जाएगा कि जनता आखिर किसको सिरमौर बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। ने देखा किस तरह से पोस्टर वार दक्षिण को लेकर लगातार जारी है। दोनों ही दल बराबर इस मुकाबले में डटे हुई है। एक के बाद एक चुटकीले पोस्टर, वीडियो, मीम्स, तमाम तरह के कंटेंट जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। उज्जवल जी, बहुत आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत को बहुत करीब और पैनी नजर रखने वाले उचित शर्मा जी भी हमारे साथ है। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बट आप एक बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट भी है और इस मर्म को, इस विधा को बेहतर समझते हैं। उचित जी, आपका पुनः स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत उज्जवल जी आपसे करना चाहता हूं। साहब, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं और इस तरह के पोस्टर वार, क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं,
क्या बीजेपी कह रही है? बीजेपी जो कह रही है, कार्टून समाज का आईना होता है। अखबार के मुख्य पृष्ठ पे आप जब देखते हैं तो सार्कास्टिक तरीके से सच को बोला जाता है, और हम सच कह रहे हैं। आप देखिए कि प्रमोद दुबे जी का पोस्ट देखिए सोशल मीडिया में, आप कन्हैया अग्रवाल जी का पोस्ट देखिए सोशल मीडिया में टिकट नहीं मिलने के बाद, और आप बीजेपी में जितने भी दावेदार थे, जो सक्रिय दावेदार जिनके अखबारों में नाम आते थे, आप लोग चर्चा करते थे, उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल निकाल के ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। जब भाजपा में टिकट मिल जाती है तो प्रत्याशी केवल कमल का फूल होता है, बल्कि कांग्रेस में जब भी किसी को टिकट नहीं मिलती है, पूरे कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद चल रहा है, जो अंतरकला चल रही है, हराने में लग जाते हैं प्रत्याशी को। और आकाश शर्मा को हराने के लिए सारे लोग सक्रिय हो चुके हैं और रिकॉर्ड वोटों से हारने जा रहे हैं आकाश शर्मा, और रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं सुनील सोनी जी। ठीक है, अजय जी कह दीजिए आप भी कि आप लोग भी सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अखबारों के फ्रंट पेज पे कार्टून होता है, आप लोग भी लगातार जारी कर रहे हैं, लेकिन आधार जो उज्जवल जी बता रहे हैं ये बात सच है। मैं सहमत उनके आधार से कि सोशल मीडिया पे कांग्रेस नेताओं का पोस्ट कंपेयर टू बीजेपी नेताओं का पोस्ट, उसका भी स्टडी करना पड़ेगा। एक्सपर्ट कमेंट में उचित जिससे लूंगा, लेकिन पहले आपका पॉलिटिकल कमेंट। अजय जी देखिए, महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव, चाहे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, एक छोटे से छोटा नगरीय निकाय चुनाव, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रोल आर्मी, अपनी आईटी सेल, अपने सोशल मीडिया के दम पे चुनाव जीतने का लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता ये बहुत अच्छे से जानती है कि इनका काम सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास है। महत्वपूर्ण बात है कि ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं भैया, हमारे जो प्रत्याशी थे उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना निकाल के अपना वो कर दिया, लेकिन इनके जो नेता है, चाहे वो संजय श्रीवास्तव जी हो, नंदन जैन हो, केदार गुप्ता, अमित शाह, बहुत लंबी लिस्ट है। एक अनार 100 बीमार वाली बात है। लगातार ये सारे नेता फील्ड से गायब है। न केवल फील्ड से गायब है, ये भाजपा प्रत्याशी के लिए लगातार फील्ड में गड्ढा खोदने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका नतीजा आने वाले चुनाव के समय दिखेगा। दूसरी महत्वपूर्ण, अगर गुटबाजी अंताकलह की बात कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी का दावा करते हैं। एक ही व्यक्ति महापौर भी बनेगा, वही व्यक्ति सांसद का चुनाव भी लड़ेगा, वो आरडी का अध्यक्ष भी बनेगा, और वही व्यक्ति क्योंकि विधानसभा की जिद है तो आज वो विधायक का चुनाव भी लड़ेगा। मेरे यहाँ भाजपा के यहाँ उज्जवल दीपक जी इतने वरिष्ठ बढ़िया युवा नेता हैं, लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ये उनसे बेहतर उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन क्योंकि विद्वान की पसंद नहीं है तो सुनील सोनी को टिकट मिलती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सांसद थे, अपने सांसद निधि का 80% पैसा जो व्यक्ति यूज नहीं करता वो लैप्स हो जाता है, ना महापौर के कार्यकाल के रूप में, ना आरडी अध्यक्ष के रूप में। तो ये जो मुकाबला है उदय जी, सीधा सीधा एक निष्क्रिय सांसद वर्सेस जो है हमारे सक्रिय युवा जुझारू नेता। मैं व्यक्तिगत रूप से लगातार जो फील्ड पे जा रहे हैं, मैं खुद जा रहा हूं, लगातार जो जन समर्थन मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि भैया कभी हमारे मीडिया के चैनल पे एफआईआर दर्ज कर देते हैं। अजय जी सुसाइड करते हैं, तब क्यों एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते? ठीक है अजय जी, अजय जी थोड़ा बचाइए ना जी, अभी आधे घंटे का डिबेट, अभी तो पहला ही मिनट है, मैं लौटूंगा आपके पास। उचित जी, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर, और कार्टून को कह दिया जाए तो लाख शब्द जोड़ लीजिए। और आप बहुत एक्सपर्ट है, बड़े वरिष्ठ कार्टूनिस्ट भी है आप, इस विधा को बेहतर समझते हैं। इस संदेश और संकेत का क्या असर माना जाए, और इस पूरे चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, यह भी जरा दर्शकों को समझा दीजिए। उचित जी। डॉक्टर अवधेश, जब ये विषय और कार्टून जो है वो किसी व्यवस्था को लेके हो तो वो मायने अलग होते हैं, लेकिन किसी पे व्यक्तिगत कटाक्ष या सटायर हो तो उसे तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। हकीकत ये है कि इस राजनीतिक पटल में जब बहुत बुनियादी सवाल और बुनियादी मुद्दों का अंतिम संस्कार हो जाता है, तब इस तरीके के पोस्टर एलिगेशन का जन्म प्रमाण पत्र जारी होता है। ये है तकलीफ, ये हमारे बुनियादी सवाल को गायब करने के, लोग बुनियादी सवाल से भटके रहे। कितना विकास हुआ उस पर चर्चा न करें, क्या तकलीफ है उस पर चर्चा न करें। आप देखिए कि आप कार्टून बनाइए, मुद्दे बनाइए, बूढ़ा तालाब पे बनाइए, बूढ़ा तालाब जो प्रयोग स्थली है उस पर बनाइए, सड़कों पे बनाइए, आप जो वहां पे सीवरेज लाइन का एक बहुत बड़ा इशू है उस पर बनाइए। तो जो इशू वो बुनियादी राजपथ पे बना लीजिए। आप जो अवैध कब्जे वहां हो रहे हैं उस पर बनाइए, विकास पे चर्चा हो तो मजा आए, बात हो, चर्चा हो, लेकिन उन चीजों पे चर्चा ना होके पर्सनल एलिगेशन। और मैं वही कहूंगा, ठीक है वो थोड़ी सी नाराजगी किसी को रहेगा। मुझे बहुत आज खुशी हो रही कि मैं भी एक ऐसे प्रत्याशा के प्रत्याशी जो रहे हैं भाजपा के, उज्जवल जी, उनके साथ मैं बैठा हूँ। वो भी एक उम्मीदवार के रूप में, मैंने भी कभी उनके लिए लिखा था कि वो भी एक युवा उम्मीदवार हो सकते हैं। और पोस्टरों पर जब चर्चा हो रही हो तो भाजपा के पोस्टर बॉय पे भी चर्चा होना बहुत लाजमी है कि उज्जवल जी का भविष्य बहुत उज्जवल भी हो। लेकिन सवाल यह है कि जो फ्रीडम
कांग्रेस में है, वो क्या भाजपा में है? अब जो कन्हैया अग्रवाल जी जो लिखे, क्या वो हिम्मत है उज्जवल जी में लिखने में? लिख के दीजिए क्या हाल होता है आपकी बस पार्टी सीधा में। जवाब दे दो उज्जवल जी। कि क्या आप होगा, क्या किया जाएगा, और क्या आपके साथ दुर्व्यवहार होगा, वो भी आपके साथ शाब्दिक हिंसा भले ना हो, लेकिन आपका त्याग परित्याग इतने लंबे समय के लिए कर दिया जाएगा कि आप खुद होगा कि मैंने 2 लाइन लिखी। नो डाउट कि ये सब चीजें राजनीतिक पार्टी में होनी चाहिए। एक चीज है, तो हालांकि तात्कालिक जो है बुरा लगता है, किसको बुरा नहीं लगा? और प्रमोद तो को बुरा लगा होगा, उनको टिकट नहीं मिली, उज्जवल जी को भी बुरा लगा, लेकिन उज्जवल जी अपनी बातों को रख नहीं सकती। इतना डिक्टेटरशिप क्यों? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेसी के लिए हम लड़ रहे हैं। और डेमोक्रेसी में अगर हमको 2 शब्द लिखने की और बोलने की इजाजत ना हो तो फिर किस काम की डेमोक्रेसी, किस काम की पार्टी? सीधे जवाब दे दीजिए। बहुत ही गंभीर और सारगर्भित टिप्पणी उचित जी ने की है। आप खुश तो हो रहे थे, लेकिन अब तो थोड़ा जवाब आप देना पड़ेगा, आपको जवाब दीजिए। अंतर होता है हिम्मत में और संस्कार में। हिम्मत तो दिखाई कांग्रेस के नेताओं ने दिखाई, हमारे संस्कार, हमारी पार्टी के संस्कार, हमारे अनुशासन, हम सब ट्राई करते हैं। हम सब लोग बहुत सारे पदों के लिए, हमारे बहुत से सीनियर नेता हैं, वो कई सारे टिकटों के लिए प्रयास करते हैं, पर प्रयास होने के बाद, एक बार घोषणा होने के बाद, हमारा जो प्रत्याशी होता है वो केवल कमल का फूल होता है। और यही बातें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, और इसी संस्कार का भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता शब्दशः पालन करता है। सारे नेता भिड़ चुके हैं। आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जितने तमाम हमारे सीनियर नेता थे, सारे एक मंच पे आए, सबने अपनी बातें कही, किसी ने एक अपशब्द नहीं कहा। आंतरिक लोकतंत्र में अपनी बातें का रखने का अधिकार हम सबको है, हम संगठन में अपनी बातें रखते हैं, पर सोशल मीडिया में फजीहत नहीं उड़वाते, अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद नहीं करते। और यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और यही हमारे संस्कार है। ठीक है अजय जी, जवाब दीजिए। गंभीर बात है कि संस्कार और ताकत दिखाने में, हिम्मत दिखाने में फर्क है। आप लोग ताकत दिखा रहे, उज्जवल जी कह रहे कि साहब संस्कारों में पले हैं, हम तो वही करेंगे जो हमारे संस्कार हमको राइट्स देता है, जो कहता है। जरा बताइए इनके संस्कार। जी देखिए, 2 बहुत अच्छी बात उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारगर्भित उन्होंने टिप्पणी की। 2 चीजें बहुत मैं सहमत हूँ। पहली बात उन्होंने कही कि अगर आप कार्टून बना रहे हैं तो आम जनता, दक्षिण की जनता जो 34 साल से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको क्या समस्याएं हो रही है, चाहे वो सीवरेज की हो या अवैध प्लॉटिंग की हो या कब्जे की हो, उस पर अगर कार्टून बनाएंगे तो आम जनता उससे सीधा रिलेट करती है, उसका रिजल्ट मिलता है। आप व्यक्तिगत आक्षेप करने का जो प्रयास कर रहे हैं, किसी की छबील धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये न चाहते हो गुटबाजी जनता गलत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इन सारी चीजों से चुनाव में सीधा फायदा नहीं मिलने वाला। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक है कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। आज वो अपनी बात स्वतंत्रता से हर मंच पे कह सकते हैं। आज ये पार्टी में डिफेंस, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, कैडर बेस पार्टी का दावा कर रहे हैं, आप खोल के अपनी बात नहीं रख सकते। आंतरिक लोकतंत्र और अधिनायकवाद में जो महीन अंतर है, वही महत्वपूर्ण अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पे अभी तक 12 उपचुनाव हुए, 8 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीते, मतलब 67%। हर 3 में से 2 चुनाव कांग्रेस जीतती है और 1 चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी। ये भी कहते रहे कि भैया हम विपक्ष में रहेंगे तो नहीं जीतेंगे। हमने पहले वैशाली नगर में, आज उसके बाद मरवाही में, दोनों में विपक्ष में रहते हुए हमने चुनाव जीता। इस बार इतिहास दोहराएंगे। कहीं ना कहीं लगातार बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पे खुद चुनाव लड़ते थे, उनकी व्यक्तिगत छवि थी। ये कोई, मैंने स्पष्ट रूप से एक चैनल पर और भी कहा था कि ये मेरे वोट्स, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति, मेरा कैश बैलेंस नहीं है कि ऑटोमेटिक मैं उसको दूसरे को ट्रांसफर कर दूं। सुनील सोनी का जो निष्क्रिय इमेज है, उसके मुकाबले बृजमोहन की इमेज बहुत अंतर है। तो व्यक्ति के हिसाब से छवि, नीति, नियत, मंशा बहुत परिवर्तित होती है। इस बार के चुनाव में शानदार उम्मीद दर्ज करेंगे। हमारे वरिष्ठ जो आकाश शर्मा जी लगातार जन समर्थन कर रहे हैं, जो महिलाओं का, अन्य वर्गों का समर्थन मिल रहा है, हम शानदार जीत करेंगे। एक आखिरी बात कहना चाह रहा हूं कि आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हमारे मीडिया चेयरमैन पर आप एफआईआर दर्ज कर देते हैं। जब एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति आज लगातार आरोप लगाता है, कलेक्टर से मिलता है, आज वो उसके बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। आज ब्राह्मण समाज राज्यपाल से समय मिलना चाह रहा है, तो लगातार विभिन्न वर्ग, आज ब्राह्मण समाज लगभग जो है 18% वोट है अवधेश जी, और ये हमारा इनका प्रतिनिधिमंडल हमसे मिला कि भैया हमारे समाज के टिकट देंगे तो हम उनको भरपूर समर्थन देंगे। दूसरा ये घटना उपाध्याय जी की हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं वो हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ है। इस बार हम शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं अवधेश जी। 12:15 पे अजय जी आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाने वाला था, इस विषय को लेकर क्यों नहीं गया, जरा बता पाएंगे? 3 अक्टूबर जा रहे हैं हम लोग को, जो समय मिला है वहां से राजभवन में हमने संपर्क किया था, 3 अक्टूबर का समय हमको दिया गया वहां से। अजय जी जरा इस पे भी आप एक बार टिप्पणी कर दीजिएगा। अजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए सियासत में।
कांग्रेस के 10 पोस्टर मैं आपको दिखाता हूं, आप भी देखे होंगे, कांग्रेस के आप प्रतिनिधि हैं अजय जी, आपने तो बेहतर इससे देखा होगा, उचित जी वरिष्ठ पत्रकार है सूबे के, वो जरूर देखे होंगे। कांग्रेस के 10 पोस्टर में से 8 पे व्यक्तिगत आरोप है। सुनील सोनी क्या खाते हैं वो भी तक पोस्टर में बन गया, और आप कहते हैं कि साहब व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए। वो क्या खाते हैं हमको रिपीट नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय जी ने कहा था, वो भी हमने देखे, वो भी एक व्यक्तिगत आरोप की श्रेणी में, लेकिन टीवी में जब बैठे हैं और प्रवक्ता जब आए तो डेफिनेटली हमको 10 में से 8 झूठ तो बोलना ही है, और वो धर्म निभाना है, वो धर्म निभाया जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हर पार्टी लेकिन ऐसा करती है, मैं इसे आप और हम तो कम से कम बढ़ावा नहीं दे सकते, अपनी जनता को नहीं दिखा सकते, लेकिन राजनीतिक लोग जो व्यक्ति है उन्हें समझना चाहिए कि इस तरीके के व्यक्तिगत आरोप से बचना चाहिए। लेकिन सोशल जो मीडिया टीम है वो अपना इन्फ्लुएंस छोड़ना चाहती है, वो बताना चाहती है, वो अपने वो दिखाना चाहती है कि हम भी अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करने के लिए देखना चाहती है। नो डाउट कि सभी संस्कारवान पार्टी है, बहुतों के संस्कार हमने खुद देखे हैं, बाल सफेद भी हो गए, हमने संस्कार पहलवानों के साथ भी देखे, हमने गाली गलौज के संस्कार संसद में भी देखे, हमने कैसे किस तरीके से हिंदुस्तान में 12 सरकारें अभी भी आज के देश में खरीदी हुई है, वो संस्कार भी हमने देखे हैं। लगातार इस तरीके के राजनीतिक संस्कार हमने देखे हैं, लेकिन संस्कारों को केवल निचले सदस्य उज्जवल भाई जैसे लोग हैं, ये पूरी की पूरी उन संस्कारों की आड़ में कंबल ओढ़ के इनको बैठा दिया जाता है, ऊपर जो है उन्हें संस्कारों की पूरी खुली छूट दी जाती है पार्टियों में। उज्जवल जी गंभीर मामला है, जवाब तो देना होगा साहब, टैगलाइन भी है, जवाब तो देना होगा। जरा बता दीजिए कि ठीक है, संस्कारों के आड़ में कब तक आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता, कोट अनकोट बीजेपी के शब्द में कह रहा हूं मैं, को कब तक इस तरह से झेलना पड़ेगा? और दूसरा पोस्टर पे मैं लौट आता हूं, उस सवाल को भी ले लीजिएगा कि इसका इम्पैक्ट आपकी नजर में दक्षिण में कितना पड़ने वाला है? अवधि जी 2 बातें कहना चाहूंगा। आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे थे मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र, आपको याद होगा राजनांदगांव में उनके जिला पंचायत अध्यक्ष से पहले के दाऊ, उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र के तहत स्टेज से कुछ बातें कही थी, कुछ देर बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये है कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र का असली सच। प्रमोद दुबे जी के साथ क्या होगा, कन्हैया अग्रवाल जी के साथ क्या होगा, चुनाव के बाद हम सब देख लेंगे। दूसरी बात हम कर रहे थे उचित शर्मा जी के बाद, माननीय बड़े भाई हैं, सामान्य पत्रकार हैं, संस्कार की बात कर रहे थे। मैं दावा कर सकता हूँ यहाँ पे, और शायद आप तीनों भी दावा कर सकते हैं यहाँ पे, कि मुझे नहीं मालूम और शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। पर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो। एक पार्टी से 3-3 फैमिली के, एक परिवार के सदस्य सांसद, ये है लोकतंत्र, ये संस्कार कांग्रेस पार्टी का। और जहां तक देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मुझे दीजिएगा समय, जहां तक आप देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, यही कार्यकर्ता, विष्णुदेव साय जैसा कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी जैसा कार्यकर्ता, देवेंद्र फडणवीस जैसा समय जरूर दीजिएगा ना, एक नाथ शिंदे जैसा कार्यकर्ता, अमित शाह जैसा कार्यकर्ता, ये हमारे उच्च पदों पर आसीन होते हैं और परिवारवाद का क्राइटेरिया नहीं रखता। देखिए परिवारवाद के आप फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, हमारी परिवारवाद का जो आरोप है वो ये है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, देश का जो प्रधानमंत्री का एक मिनट जी, देश के प्रधानमंत्री का पद एक परिवार के लिए आरक्षित नहीं कर सकते आप सांसद बनाइए, विधायक बनाइए, छोटी पोस्ट दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक विधायक का बेटा, उसको पूरा हक है आने का, लेकिन एक राजा का बेटा ही राजा बनेगा? भाई मंत्री बनाइए, विधायक बनाइए, मुख्यमंत्री बनाइए। प्रियंका गांधी वायनाड से, राहुल गांधी रायबरेली से, सोनिया गांधी राज्यसभा से, रॉबर्ट वडेरा, आर्यन वडेरा, रेहान वडेरा, क्या ये परिवार हमारे देश को चलाएगा? ये असली परिवारवाद है। अजय जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। उज्जवल जी माफ कीजिएगा, अजय जी मुस्कुरा रहे थे आप, मुझे पता है कि जवाब आप देने वाले हैं। जरा पोस्टर पे भी एक बार कहिएगा कि क्या दोनों ही दलों के, आप आपसे जवाब ले रहे हो तो आप बताइएगा क्या माइंडसेट है, क्या आपको लगता है कि सच में इसका कुछ बड़ा इंपैक्ट आम जनता धरातल पे जाके जमीनी स्तर पे इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है? देखिए 2 चीजें हैं अवधेश जी, एक बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा कर रहा है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो टीवी चैनल के बजाय सोशल मीडिया पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है, और कहीं ना कहीं एक धारणा, एक लहर बनाने का जो प्रयास है वो कहीं ना सोशल मीडिया के माध्यम से। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं उस पर पर्सनली जाऊंगा, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है उस पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। मेरे मित्र उज्जवल जी बड़े बड़े आंतरिक लोकतंत्र के दावे कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए भैया, जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा,
किसके आपने क्या कोई चुनाव प्रक्रिया की, क्या कोई डेलीगेट्स वोट किए? आज दिल्ली के एसी चैम्बर में मोदी अमित शाह जी डिसाइड कर लेते कि भैया जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ेगा। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे एक जो ब्लॉक के अध्यक्ष थे, 9,000 से ज्यादा डेलीगेट लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से वोट करके उनको अध्यक्ष बनाया गया। हमारे दीपक बैस जी ब्लॉक अध्यक्ष है, सबसे कम उम्र के युवा को हमने यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो दूसरी बात, मैं आज भी विष्णुदेव साय का एक बात कर रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस के दिन यही मुख्यमंत्री वर्तमान के विष्णुदेव साय जी को उनके अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है। और दूसरा डी पुरंदेश्वरी जो प्रभारी थी चलती बैठक में जेपी नड्डा जी की मौजूदगी में, आज उनको प्रभारी के पद से हटा दिया जाता है। तो क्या अध्यक्ष की नॉलेज में नहीं था? तो ये जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक आप प्रक्रिया के दावे करते हैं, पूरे निर्णय दिल्ली के एसी चैम्बर में अधिनायक हावी है, मोदी अमित शाह ले रहे हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ 12 मंत्री हैं, 8 नए मंत्री हैं और सारे वरिष्ठ नेताओं को साइलेंट कर दिया गया है। तो मुझे बता दीजिए ये गुटबाजी अंतकलह कहाँ है? आज इनके बड़े बड़े 4 बड़े प्रत्याशी बोल रहे हैं कि भैया सोशल मीडिया पे तो नहीं लिख रहे हैं, आप फील्ड में गए हुए, मुझे बता दीजिए सुनील सोनी के कौन से चुनाव प्रचार में, कौन से ब्लॉक के उसमें उपस्थित थे? वोट से जीतेंगे हम, ये बड़े बड़े दावे 50,000 वोट से लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट अजय जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। ये जो अभी बात कह रहे हैं उज्जवल जी, दिल को बहलाने के ये ख्याल अच्छा है गालिब, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये बड़े से निकले हम, ये उज्जवल जी दिखेगा। आपको टिकट नहीं मिल रही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उज्जवल जी जिनको टिकट नहीं मिली है, वो लगातार अंदर गड्ढा खोदने का प्रयास कर रहे हैं। प्रचार तो छोड़ दीजिए, वो दिखेगा आपको 26 तारीख को। इसी का नतीजा है कि पहले आप हमारे नामांकन पे आपत्ति लगाते हैं, फिर हमारे मीडिया चैनल में FIR करते हैं। जो डर और बौखलाहट आपकी हरकतों में दिख रही है उज्जवल जी। ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। मुझे एक बार उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, ठीक है, इम्पैक्ट क्या होगा? सोशल मीडिया का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लोगों तक रीच है, यूथ उससे कनेक्ट होते हैं, लेकिन सवाल ये भी है ना कि क्या सोशल मीडिया के दम पे धरातल पे चुनाव दिख रहा है? क्या आपको केवल सोशल मीडिया पोस्टर वहां पे दिखाई पड़ रहा है? उचित जी, हाँ देखिए, जो सोशल मीडिया की टीम है वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन हकीकत ये कि जिस तरीके से जमीन में काम होना चाहिए, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने जमीन पे जो लोग लगाए बड़े अपने, अब जैसे कांग्रेस ने बाहर के लोगों को सड़क पे लगा के रखा है, जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनको संचालक बना के रखा है। तो गैर व्यवहारिक चीज, जैसे एक चंद जैन जी हैं, एक मैडम है, जो यहाँ पे काम नहीं हुए। नो डाउट की भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, काम करती है। और ब्रिजमोहन जैसे एक बड़े सारथी उनके साथ खड़े हुए हैं, उनका एक लंबा अनुभव खड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई युवा लड़ रहा है तो उसमें इस तरीके के कटाक्ष और सटायर व्यक्तिगत तौर पे किए जाने, अगर वापस हम पोस्टर के डिस्कशन में आए तो नहीं होना चाहिए। बावजूद थोड़े से हमारी विचारों में मंथन हो, डिबेट हो, बहुत अगर डिबेट हो, दोनों को आपने सुना हो कि आप जो है मूल बुनियादी मुद्दों पे आप क्या काम करेंगे, उन पे संचल सवाल होने चाहिए, उस पर कोई जिरह होती नहीं है। लेकिन हम आपस में लड़ने लगे, आप क्या ये हुआ है, होता दोनों ही राजनीतिक। अगर इनका एक परिवार डिसाइड कर रहा है तो यहाँ भी जो 2 लोग हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, ये भी एक सर्वमान्य सत्य है। क्या वो 2 लोग के अलावा कोई और अध्यक्ष बन जाएगा अगर वो नहीं मानेंगे तो? कहा हम नहीं जानते कि संजय जोशी कहाँ है, हम नहीं जानते कि वीरेंद्र पांडे कहाँ है, हम नहीं जानते कि बाकी लोग जो है कहां से नकारे जा रहे हैं। ये अगर इनके संस्कार भी वैसे हैं तो इनके संस्कार भी कोई दूध के धुले के नहीं है। ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी और हिंदुस्तान में इस तरीके के निर्णय भी हो रहे हैं। और हाँ, परिवार की बात तो बहुत बड़े कार्य, मतलब 10-20 साल से डॉक्टर रमन सिंह के सुपुत्र काम करने के बाद हम सांसद बने थे क्या? नहीं ना। कैसे सांसद बने दुनिया जानती है। झारखंड में कितने लोगों को टिकट दिया अपने परिवार के। फिर ये भाई आप ये मत बोलिए कि परिवारवाद इनमें, हमारे में कितना परिवारवाद है। लिस्ट जारी हुई हरियाणा में, लिस्ट जारी हुई झारखंड में, लिस्ट जारी हुई महाराष्ट्र में। तो आप क्या पूरी नैतिकता नीचे वालों के लिए है क्या? ऊपर में कोई नैतिकता नहीं बची है? तो सवाल और संवाद उस पर भी हो जब परिवार की बात होती है। तो आप भी दूध के धुले नहीं है, इस बात को छेड़ना नहीं चाहिए। भाई वो सब है, बहुत कितने नेता लोग बहुत सारी मेहनत करके आए हैं क्या? नहीं है। ठीक है उज्जवल जी, पॉजिटिव कैंपेनिंग क्या नहीं हो सकता सोशल मीडिया पे? केवल नेगेटिव पे ही फोकस करेंगे क्या? दोनों ही दल के लिए। पहले सवाल आपसे मैं ले रहा हूं, इसलिए आप जवाब दीजिएगा। क्या पॉजिटिविटी के साथ सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग नहीं किया जा सकता? अपने विजन को लेके, अपने क्षेत्र को लेके क्या पॉजिटिविटी नहीं फैलाई जा सकती? केवल कौन क्या खा रहा है, कहां पे भीतर घात है, कौन पानी में डूबा है, किसको डुबाया जा रहा है, केवल इसी के इर्द गिर्द क्यों कैंपेनिंग? उज्जवल जी, आप तो रिसर्च एनालिसिस डिपार्टमेंट के अहम कड़ी है बीजेपी के। अवधेश जी, इलेक्शन मैनेजमेंट एक पूरा पाई होता है, उसमें अलग अलग खाने बने होते हैं। एक अलग अलग खानों का अलग अलग रेशियो और परसेंटेज बटा होता है। इसमें अलग एक मैनिफेस्टो होता है, एक लोकल मैनिफेस्टो होता है, एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट होती है, नुक्कड़ नाटक होते हैं, कैंपेन होता है, थीम सॉन्ग होता है, नेगेटिव कैंपेन होता है। हर चीज को एक बराबर रेशियो जोड़ा होता है। कहीं ना कहीं मीडिया को
वो नेगेटिव कैंपेन ज्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग उसको फॉरवर्ड और ठीक। शेयर करते हैं, ठीक तो उसका है। एक छोटा सा पार्ट है। उज्जवल समय का हुआ, मैं फाइनल कमेंट में अजय जी करूंगा। अजय जी, क्या वही सवाल, क्या केवल नेगेटिविटी के जरिए आप मैदान में जाएंगे? आप भी लगातार पोस्टर जारी कर रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए अजय जी, महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि जो आपके विजन है आने वाले, जब आप विधायक चुनाव जीतेंगे, उन 5 सालों में दक्षिण की जनता को जो बिजमोहन अग्रवाल 34 साल में नहीं दे पाए, वो क्या क्या काम बचे हुए हैं जो करना चाहिए, वो ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, बट महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी का जो सोशल मीडिया है वो ज्यादा बेहतर पॉजिटिव चलता है। कहीं ना कहीं इनको इनके जवाब देने पड़ते हैं। 10 सेकंड में आपसे भी जवाब चाहूंगा, क्या केवल नेगेटिविटी चलेगा? नहीं डॉक्टर साहब, ये चीजें बिल्कुल पॉजिटिवली अप्रोच के साथ होनी चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि राजनीतिक दल अभी और आगे बढ़ते नहीं है, जो पॉजिटिविटी के साथ आगे होनी चाहिए। उपचुनाव है, उपचुनाव में अगर आप और गंभीरता के साथ, विपक्ष भी अगर दमदारी के साथ अपने प्रस्तुत करे और वो मुद्दे दिखाए कि जो काम करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद उन्हें भी मिल सकता है, लेकिन जाना पॉजिटिव चाहिए। कुल मिला के ये है कि नकारात्मक के बीच महीन सा फर्क है। आप नकारात्मकता फैलाइए, लेकिन जनता सकारात्मकता के साथ पोलिंग बूथ तक जाएगी और अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, और जनता ही तय करेगी 23 नवंबर को कि आखिरकार किसके कैंपेनिंग में दम होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्जवल जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, उज्जवल जी माफ कीजिएगा, उचित जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।